नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घोषगंज एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और हम लोग एक पहले क्लास ले चुके हैं, हो चुकी है, और ये सेकंड क्लास अपनी आज चालू होगी। और हम फर्स्ट क्लास में जहाँ से पढ़े थे ना, उसके आगे से आज स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं। वहाँ तक मैंने थ्योरेटिकल बातें बता दी थी आप लोगों को कि जो राइट ट्रायंगल होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें जो एक थ्योरम होती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है, वहाँ सब अपनी बातें क्लियर थी। कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है और कौन आधार होता है, ये हम त्रिभुज में ट्रायंगल में पहचान लेंगे। और अब हम बात करेंगे आगे उसके मतलब त्रिकोणमिति में आगे बढ़ते हैं अपने। तो त्रिकोणमिति में आगे आते हैं कि लंब, ये साइन या त्रिकोणमिति अनुपात अब ले लेते हैं अपने, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात ले लेते हैं अपने। तो त्रिकोणमिति अनुपात, अब त्रिकोणमिति अनुपात की बातचीत करेंगे, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात की बातचीत करेंगे। वैसे त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे कैसे, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि एक ऐसा संबंध, है ना, एक ऐसा संबंध जो कोण व भुजाओं, है ना, कोण व भुजाओं के बीच हो, कोण व भुजाओं के बीच होना चाहिए। मतलब त्रिकोणमिति अनुपात की डिफिनीशन बोल दे तो क्या होनी चाहिए, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो कोण व भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाता हो, तो उसको त्रिकोणमिति अनुपात बोला करेंगे। इसके सिंबल एक चलते हैं आगे, जैसे साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, इन्हीं सब की बातचीत करेंगे। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं अपने, है ना, होते कितने हैं, तो वो अपने होते हैं 6, यूज़ करेंगे हम लोग। होते कितने हैं, तो वो यूज़ करेंगे हम लोग 6 यूज़ करेंगे। पहला आएगा साइन, दूसरा आएगा कॉस, तीसरा आएगा साइन थीटा, थीटा भी चलाते हैं कोण के साथ में, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, टेन थीटा आएगा, है ना, कॉट थीटा आएगा, कॉसेक आएगा, कॉसेक थीटा, और एक आएगा सेक थीटा। तो 6 हैं अपने त्रिकोणमिति अनुपात। अब इन सब की बातचीत करेंगे हम कि साइन थीटा क्या, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है और सेक थीटा क्या होता है ना। इसके यही नहीं सब बातों की बातचीत करेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब एक ऐसा संबंध जो कोण व भुजाओं के बीच को दर्शाता हो, तो उसको त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे। और त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कॉसेक और सेक थीटा, ये 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब इन पर हम बातचीत करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात पर, है ना, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कैसे क्या होते हैं, कैसे भुजाओं और कोणों में संबंध को दर्शाते हैं आज। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन की, है ना। तो साइन का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था अपने, वहाँ पे 3 चीज़ें लेकर के वो आए थे अपने ग्रंथ में। साइन लेकर आए थे, कॉस लेकर के आए थे और टेन लेकर के आए थे। तो पहला था साइन। साइन को पूरा इसकी वो बोले स्पेलिंग तो SINE होना चाहिए, साइन, है ना। और अपने लोग ई हटा करके लिखा यूज़ किया करेंगे, साइन, SIN, ओके। और इसका जो हिंदी होता है, किसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, साइन को तो बोलते हैं ज्या, तो बोलते हैं ज्या हिंदी में। और फिर आ जाता है अपना कॉस, है ना, कॉस आता है, इसको बोलते क्या है, पूरी इसकी स्पेलिंग बोलें तो कोसाइन होता है। और कोसाइन को शॉर्टकट में जब लिखते हैं तब लिखते हैं कॉस। और कॉस को जब हिंदी की बातचीत करवाए तब बोलते हैं कोज्या, अपना कोज्या होता है ये। फिर बात करते हैं अपने टेन की बात करनी, है ना। टेन क्या होता है, टेन को पूरी स्पेलिंग तो टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं अपना, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं टेन थीटा, टेन
या टेन थीटा चलेगा तब थीटा थीटा लिख देंगे हम। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्शजा, स्पर्शजा बोलते हैं इसको। तो ये होती है स्पर्शजा अपनी। और दूसरी बातचीत कर लें कि अब की कॉर्ड की बातचीत कर लेते हैं। कॉर्ड को पूरी स्पेलिंग में कोटेजेंट बोलते हैं, कोटेजेंट बोलते हैं इसको। और कोटेजेंट को शॉर्टकट में कॉट लिखा करते हैं। थीटा थीटा भी चलाएंगे आगे। इसको क्या बोलेंगे? को स्पर्शजा बोलेंगे, को स्पर्शजा बोलेंगे, है ना। को स्पर्शजा हिंदी में बोलेंगे कोटेजेंट को। फिर आता है अपना कॉसेक और साइन, सेक। तो अब आता है अपना कॉसेक, है ना, कॉसेक। कॉसेक को अंग्रेज़ी में, है ना, पूरी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो कोसेक जो होता है उसकी शॉर्टकट में कोसेक बोलते हैं। और होता है कोसेकेंट, इसको पूरा जब इसकी पूरी स्पेलिंग बोला करते हैं कोसेकेंट बोला करते हैं, है ना, कोसेकेंट, एंटी आगे लगाते हैं और शॉर्टकट में कोसेक बोलते हैं इसको। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोज्या, इसको बोलते हैं व्यूज्या बोला करते हैं, व्यूज्या। और बात करें सेकेंट की, जिसको सेक बोला करेंगे हम लोग शॉर्टकट में, सेकेंट की। सेकेंड को शॉर्टकट में हम सेक बोला करेंगे और थीटा थीटा आगे चलाएंगे। इसका अगर हिंदी रूपांतर बोलें तो बोलेंगे कोव्यूज्या, है ना, कोव्यूज्या बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये हमारे हो गए पूरी स्पेलिंग्स 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया, कोसेकेंड हो गया, सेकेंट हो गया। इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिखा करेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और सेक। और इसको हिंदी में बोला करेंगे जा, साइन को बोलते हैं कोजा, कोसाइन को बोलते हैं स्पर्शजा, टेंजेंट को बोलते हैं को स्पर्शजा, को टेंजेंट को बोलते हैं। और व्यूज्या हम लोग को सेकेंड को बोलते हैं और को व्यूज्या हम लोग सेकेंड को बोलते हैं। समझ में बात आ रही नहीं? तो यही सब बातें होती हैं, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है। और अब इसके आगे की अगर बातचीत करवाएं हम लोग तो पहुंचते हैं अब त्रिकोणमितीय अनुपात में, जो आगे काम चलता रहता है अपना, मतलब जिन पर काम चलेगा, जो सवाल में यूज़ होंगे, तो है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात पहला यही 6 के 6 लिखेंगे, साइन जिसको थीटा बोला करेंगे कोड के साथ में। तो ये होगा क्या अपना कॉस थीटा क्या होगा, किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। फिर लिख लें अपना टेन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। और फिर लिख लें अपना कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद में लिख लें अपना कॉसेक, कॉसेक थीटा। और फिर लिख लें अपना सेक थीटा। तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये किसके बराबर होते हैं तो वो हम लोग अब सीखते हैं। हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री में जो ना सिर्फ एक ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, वो आएगा अपना राइट ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज आएगा। और समकोण त्रिभुज में इनके अनुपात को दर्शाते हैं कोण और भुजाओं के लेके बात को चलेंगे। तो अपना ये बना है कौन सा, एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका ये कोण समकोण है। इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी। तो ये एक अपना आधार था जिसको ए बी माना, तो ये एक आधार है ना, जिसको अब हम लोग ए से लिखा करेंगे। आधार को हम लोग ए से लिखा करेंगे और आधार अपना है क्या, वो है ए बी। इस पर 90 डिग्री का कौन एंगल बना रहा है, ए सी बना रहा है। तो ए सी को बोलेंगे हम लोग लंब, और लंब को अब हम एल से लिखा करेंगे, एल से लिखा करेंगे। और लंब होगी कौन सी भुजा अपनी, है ना, वो ए सी होगी इसमें। तो ए सी हो गई अपनी लंब और वो इसको बोलेंगे भुजा, है ना। या इसको यहाँ पे ना लिख के इसको लंब को एल से डिनोट करेंगे हम, और आधार हो गया अपना ए बी और लंब हो गया अपना ए सी, है ना, ए सी हो गया, या सी ए भी कह सकते हैं।
फिर ये अपना बोला करेंगे कर्ण इसमें होता है, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण को अब हम लिखा करेंगे कैसे, कैसे लिखा करेंगे। और कर्ण भुजा है कौन सी इसमें, बी सी है, बी सी बोल दें या फिर सी बी बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बातें हो गई, है ना। अच्छा, इनको लिखने का तरीका क्या है, साइन थीटा बराबर, एक शॉर्टकट में एक तरीका समझते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ फिर, देखो बहुत अच्छा है, उसके द्वारा इनकी चीज़ों को बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को। कैसे, एक होता है एल ए बटे के ए होता है ना। इस वाले को याद रखेंगे हम, और इसके थ्रू इन सबको हम लिख देंगे एकदम से। मतलब ऐसे भी कहा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो उसको जानने के लिए इसका फॉर्मूला करेंगे और शॉर्ट करते हैं इसको लाल। वैसे एक मिस्टेक हो गई है, इसको हटाते हैं, लाल बटे कक्का बोला करते हैं, लाल बटे कक्का बोला करते हैं, है ना। तो L अपान के बोलेंगे, फिर A अपान के आएगा, L बटे क्या आएगा, A आएगा। तो L को क्या लिखा करते हैं हम, लंब, A को क्या लिखा करते हैं, आधार, K को क्या लिखा करते हैं, कर्ण। मतलब कि यहाँ, है ना, जहाँ K कर्ण है, L लंब है और A अपना आधार है। बात समझ में आई कि नहीं, ये बातें हैं इस वाले में। तो इसको